हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पालर माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा योर मॉक 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है बेटा, लेट आर विद द रिलेशन ऑन सेट एन गिवन बाय। रिलेशन आर जो है वो गिवन है आपके पास, आर इक्वल्स टू ए बी। ओके, where r equals to ए बी एंड a equals to b minus a and b is greater than 6। आपके पास b जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ठीक है, एंड a किसके इक्वल है, b माइनस 2 के, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास जो रिजल्ट बन रहे हैं वो इस तरह से हैं, a और b, और a किसके इक्वल है, b माइनस 2 के। इस तरह से कंडीशन है, ये ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 6 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो यहाँ 7 भी है, 8 भी है। अब a किसके इक्वल है, b माइनस 2, तो 7 माइनस 2 कितना आ जाता है, 5, 8 माइनस 2 आ जाता है 6। तो एक 5-7 ऑर्डर पेयर बन सकता है, एक 6-8 बन सकता है। तो 6-8 है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2, देन x इज इक्वल्स टू, x किसके इक्वल होगा। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2, ये किसके इक्वल है। तो हमने 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 90 माइनस थीटा हो गया। साइन है, डायरेक्ट है, ये इन्वर्स फंक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये कॉस आ गया। अब ये ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, ये कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्र के में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डायरेक्ट है, इन्वर्स फंक्शन है, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्र आ गया ये आपके पास, और यहाँ 1 माइनस एक्स है, 1 और 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 एक्स स्क्र। ये 2 एक्स स्क्र यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो 2 एक्स स्क्र माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/2, x के दो कंडीशन आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अब हम देखेंगे कि 0 या 2, 0 1/2 उसने कहा, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 0 1/2, 1 1/2, 0 1/2। तो हमारे पास 0 और 1/2 कंबाइन भी हैं और सेपरेट भी हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन, तो पाई बाई 2 रहेगा। साइन इनवर्स 0 है तो 0 ही आ जाता है, तो पाई बाई 2 आ गया। ये RHS के इक्वल आ गया। अब x इक्वल्स टू 1/2 करते हैं, तो 1 माइनस एक्स 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x है, x कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 1/2। अब ये आपके पास कंडीशन क्या है, ये -2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स है, ठीक है। ये -2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल्स टू, सॉरी, एक मिनट, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिए, ठीक है। ये -2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स है, तो ये समझ लो ये a और -2 है, तो माइनस a आ जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस a आ गया, तो माइनस साइन इनवर्स, अब 1/2 कब आता है, साइन 30 पे पाई बाई 6 हो गया, डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन है, ये पाई अपॉन 6 के इक्वल आ गया। ये RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के। RHS आपका पाई बाई 2 के इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशन 1/2 सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 0, दैट मीन x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखिए, d अपॉन dx ऑफ a रेस्ट टू पावर x। तो a रेस्ट टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ax log a, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर ये फंक्शन ऑड है बच्चे, तो आपके पास ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, अगर ये फंक्शन ऑड है बेटा, तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आएगा बच्चे, 0 के इक्वल। ये डायरेक्ट हमने किया है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी पावर 1, ऑर्डर 2 आ गया, डिग्री 1 आ गया। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स
इज अ कॉन्टिन्यूस सेट। अब अगर आपके पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो नॉन इंटेग्रल वैल्यूज़ पे कॉन्टिन्यूस होता है, इंटेग्रल वैल्यूज़ पे कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप 1 ले रहे हैं तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, लेकिन 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। तो किसी भी इंटेग्रल पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाएगा। तो नॉन इंटेग्रल अगर कोई वैल्यू है तो उस पर कॉन्टिन्यूस रहेगा। इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा, अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे? 1 0 0। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपके पास एक मैट्रिसेस हैं, दो आपस में इक्वल हैं, तो दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे एलिमेंट आपस में इक्वल आ गए तो आप यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे किया, थर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया फर्स्ट में, तो y प्लस जी का वैल्यू कितना है? 7 कर लिया। x का वैल्यू आ गया, अब x आ गया तो आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो x 2 है तो 2 प्लस जी इक्वल्स टू 5, तो g आ गया 3। अब g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप यहाँ पे सेकंड या थर्ड किसी में भी, तो y का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि x है हमारे पास तो थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट कब होंगे बेटा? तो अगर 3 पॉइंट्स हैं तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। बाकी हमने क्या किया? 1 1 1 ये कॉलम बना लिया 3x3 मैट्रिक्स बनाने के लिए। बाई एक्सपेंडिंग R1 कर दीजिए यहाँ पे, बाई एक्सपेंडिंग R1 रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ए फर्स्ट रो ए के साथ ये डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। फिर यही डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक्स प्लस सी के साथ बनाओगे, तो बी एक्स प्लस सी के साथ इनको रो और कॉलम को कैंसिल करोगे, ये आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे? 1 के साथ, तो जिस रो और कॉलम में 1 है उसको कैंसिल आउट करिए, बाकी ये डिटर्मिनेंट बना लीजिए। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाले कैंसिल हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ई रेस्ट टू पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? तो ये tan इनवर्स x, अगर आप tan इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? dt के, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपके पास dt निकल जाता है, ठीक है। तो ये ई रेस्ट टू पावर टी रहेगा क्योंकि tan इनवर्स x t है। ई रेस्ट टू पावर टी किसके इक्वल है? ई रेस्ट टू पावर टी प्लस सी, तो टी आ गया tan इनवर्स x प्लस सी के इक्वल। 0 to π/4 sin 2x, ये किसके इक्वल है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? cos 2x/2। तो बाकी अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, बड़ा बेसिक सा है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ वेरिएबल वॉल्यूम, ठीक है। 15th क्वेश्चन है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस when later is 10 centimeter. A balloon which always remains spherical has a variable radius. एक spherical balloon है जिसका radius वेरिएट कर रहा है। Find the rate at which its volume is increasing. आपको बताना है किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग विद द रेडियस, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस व्हेन लेटर इट इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो आर विद द रेडियस विद द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4/3 π/4। तो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या आएगा? 4/3 πr³। तो वॉल्यूम आगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रहा है तो डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग, तो ये 3r², 3 और 3 कैंसिल, तो ये आ गया। अब वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रहा है। अब जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा? दैट इज 400 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वेरीफाई दैट दिस फंक्शन वेयर a एंड b इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास y आपके पास दिया गया, आपके पास y एंड d² y/dx² है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो a sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। माइनस कॉमन कर लीजिए, a cos x प्लस b sin x, तो ये आ जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ सिर्फ y रह जाएगा, इसको शिफ्ट करें तो d² y/dx² प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। शो दैट द रिलेशन r इन सेट 1 2 3 गिवन बाई दिस is reflexive but neither reflexive nor symmetric transitive, is reflexive but neither symmetric nor transitive। आपके पास एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में ये सारे एलिमेंट है, आपको बताना है रिफ्लेक्सिव। अब सेट ए की किसके इक्वल है? 1 2 3। अब रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू ए,
ठीक है। तो आपके पास रिफ्लेक्सिव कब होगा कि ए सेट के जब सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ 1 2 और 3 है तो 1 1 1 खुद से रिलेट कर रहा है, 2 भी रिलेट कर रहा है, 3 भी, तो सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हैं। तो ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो दिस इंप्लाइज दिस सेट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री के लिए क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 2 है रिलेशन में, लेकिन 2 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको ट्रांजिटिव चाहिए। ट्रांजिटिव क्या है कि अगर ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन 1 3 यहाँ रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है कहीं पे भी, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हेंस द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यही वेरीफाई करना था। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, ईजी है ये। नेक्स्ट है फाइंड द इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज देन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर ये है 2 -1 2, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, 2 अपॉन दिस -1 अपॉन दिस एंड 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इफ ई एंड एफ आर द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया गया है आपको, फाइंड द एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ ये है। आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, क्या दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट कब होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, ई इंटरसेक्शन एफ है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1/5 के इक्वल आ जाता है दैट मीन यार इंडिपेंडेंट है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5 है, एफ 3/10, मल्टीप्लाई करते हैं 9/50 हो जाता है, लेकिन ये कितना है 1/5 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट नहीं है। शॉर्ट आंसर आ जाते हैं बेटा, tan इनवर्स कॉस ऑफ एक्स 1/sin ऑफ एक्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो cos x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की फॉर्म में। 1 को हमने मॉडिफाई कर लिया cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 cos एक्स अपॉन 2 की फॉर्म में। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया cos एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको हमने मॉडिफाई कर लिया a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में। तो ये माइनस स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। इन दोनों में से cos x अपॉन 2 कॉमन करेंगे तो ये 1, यहाँ से cos x अपॉन 2 कॉमन होगा तो 1 रह जाएगा, तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो cos x अपॉन 2 के डिनोमिनेटर में साइन एक्स अपॉन 2 के डिनोमिनेटर में cos x अपॉन 2 आ जाएगा। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी सेम कंडीशन होगी। फिर ये cos x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 कैंसिल, तो ये रह गया 1 प्लस tan x अपॉन 2 1 माइनस tan x अपॉन 2। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास tan π/4 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा के इक्वल। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे x अपॉन 2, तो हमने बना लिया इसको tan π/4 प्लस x अपॉन 2। तो ये डायरेक्ट है इन्वर्स फंक्शन है, तो y किसके इक्वल आ गया π/4 प्लस x अपॉन 2 के इक्वल। नेक्स्ट देखिए f ऑफ x किसके इक्वल है kx प्लस 1 when x is less than equals to pi and cos x when x is greater than pi at x equals to pi। x equals to pi की अगर बात की जा रही है, ठीक है, तो लेस देन पाई के लिए ये कंडीशन है, ग्रेटर देन पाई के लिए उसने कहा फाइंड दिस इफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई। एट x इक्वल्स टू पाई, x इक्वल्स टू पाई पे कॉन्टिन्यूस है, तो आपके पास क्या है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होंगे एट x इक्वल्स टू पाई पे, ठीक है, x इक्वल्स टू पाई पे ये कॉन्टिन्यूस होंगी। अगर ये कॉन्टिन्यूस है बच्चा, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है हमारे पास तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होंगे। तो लेस देन पाई और इक्वल्स टू पाई पे सेम कंडीशन है, ग्रेटर देन पाई पे ये cos x है, ठीक है। तो इक्वल्स टू पाई पे क्या है kx प्लस दिस, तो x इक्वल्स टू पाई है तो k पाई प्लस 1 हो गया। ग्रेटर देन पाई पे के क्या है पाई पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव के लिए cos x है, तो cos x के लिए पाई पॉजिटिव h हो जाएगा पाई प्लस h, cos x प्लस h कर लीजिए। तो cos 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, तो जब h अप्रोचेस टू 0 होगा तो cos 0 कितना हो जाता है 1, तो रिजल्ट -1 आ जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल हो गए, इक्वल्स टू, और आपके पास राइट लिमिट आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। तो हमारे पास k पाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1, तो ये -2 हो गया, तो k किसके इक्वल आ गया -2 अपॉन पाई। नेक्स्ट देखिए ए आपके पास एक कंडीशन है, इफ ए इक्वल्स टू दिस बी इक्वल्स टू दिस शो दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज पहले ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा फिर उनका प्रोडक्ट। ए मैट्रिक्स ये है तो ये कितना है 3x1 है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1x3 हो जाएगा। बी मैट्रिक्स क्या है
1×3 तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 3×1 आ जाएगा। अब ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो ये कितना है, दिस रो कॉलम, फिर रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये -2 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ भी, -6 के साथ भी, फिर 4 जो है 1 के साथ भी, 3 के साथ भी, -6 के साथ भी। तो क्योंकि ए और बी का प्रोडक्ट हो रहा है, ये 3×1 है, 1×3 है, तो ए बी किसके इक्वल आएगा, ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3×3 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स ये आ गया। अब ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, क्या आप रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। ठीक है, ये चलिए रो ही है, ये इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम आ गया, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम आ गया। उसके बाद है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज है आपके पास 1 3 -6, ए ट्रांसपोज है -2 4 5। अब यहाँ पे भी फर्स्ट इसका भी क्या है 3×1 और 1×3, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 3×3। तो यहाँ पे फर्स्ट रो सभी कॉलम के साथ 1 -2 के साथ 4 के साथ 5 के साथ भी, 3 -2 के साथ 4 के साथ 5 के साथ भी, -6 जो है -2 के साथ 4 के साथ माइनस, सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो आपके पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। नेक्स्ट है फाइंड dy अपॉन dx इफ एक्स वाई इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस वाई के इक्वल। तो आपके पास एक्सपोनेंशियल है तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो लॉगरिथमिक हो जाएगा। अब इसको log x प्लस log y कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ये log mn है, तो ये किसके इक्वल है, log m प्लस log n के इक्वल। ठीक है, तो ये log x प्लस log y हो गया विच इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब y वाली टर्म एक तरफ लेके जाओ, x वाली टर्म एक तरफ लेके जाओ, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। उसने कहा फाइंड dy अपॉन dx, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, log y का डेरिवेटिव y का अलग, फिर x का डेरिवेटिव अलग और log x का अलग। तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy अपॉन dx, फिर dy अपॉन dx। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, log x का डेरिवेटिव 1/x। इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन करेंगे तो 1/y प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1/y dy अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 + y अपॉन y हो गया, यहाँ एलसीएम ये है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y x माइनस 1 और यहाँ पे x है तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1 + y आ जाएगा और ये आ गया dy अपॉन dx। नेक्स्ट है ए लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अब इस लैडर को वॉल से दूर मूव किया जा रहा एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग। आपको बताना कि वॉल की हाइट जो है, अब लैडर जब यहाँ से मूवमेंट कर रही तो आगे की तरफ जा रही होगी, तो हाइट उसकी डिक्रीज कर रही, तो कितना हाइट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं ए बी विद द लैडर, ओ ए जो है वो ग्राउंड का लेंथ है और ओ बी जो है हाइट ऑफ वॉल है। ठीक है, तो लैडर कितना है 5 मीटर, लैडर इज़ 5 मीटर लॉन्ग, तो ये लैडर आपके पास ए बी जो है ये 5 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट सिंस इट इज गिवन दैट द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब उसको वॉल से दूर लाया जा रहा है किस स्पीड के साथ, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दैट मीन्स एक्स जो हुआ वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी है इस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग। तो वॉल का हाइट कितना डिक्रीज कर रहा है, मतलब डी वाई अपॉन डी टी कितना चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 5 स्क्वायर को। ठीक है, ये डी वाई अपॉन डी टी है, चलो इसको हम वाई रखते हैं, दिस इज योर वाई एंड दिस इज, क्योंकि आगे हमने उसमें कर लिया तो हम इसको वाई रखते हैं। ठीक है, ओ ए इक्वल्स टू वाई एंड ओ बी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया डी वाई अपॉन डी टी, ये चेंज कर रहा, वाई चेंज कर रहा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। नो कैलकुलेट द रेट एट विच, अब ये चेंज कर रहा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही, ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम में आ जाएगा इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये 2x dx अपॉन डी टी, 2y dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से 2 कॉमन कर ले तो x dx अपॉन डी टी प्लस y dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0, तो 2 यहाँ पे ले आइए। अब dy अपॉन डी टी कितना है यहाँ पे, dy अपॉन डी टी 2 सेंटीमीटर है, तो dy अपॉन डी टी को 2 सेंटीमीटर फिल कर लीजिए, तो dx अपॉन डी टी ये आ गया आपके पास। अब उसने कहा है
हाउ फास्ट द हाइट ऑफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो सेम यूनिट में 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जब वॉल से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो हम क्या करेंगे, y को 4 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब क्या आ गया, जब उसने कहा है लैडर का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, तो 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, y कितना है बेटा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हमने y का वैल्यू 4 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो -8/x हो गया, ठीक है, ये कंडीशन आ गया। लेकिन x फिर भी है, हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। लेकिन अब अगर हमारे पास y का वैल्यू 4 है तो इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, यहाँ से अगर हम y का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करें तो x हमारे पास फाइंड आउट किया जा सकता है। तो फॉर x इक्वल्स टू 4 सेकंड बिकम्स तो x² + 16 इक्वल्स टू 25, तो x आ गया 3। तो जब x 3 होगा तो थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx/dt कितना आ जाएगा, -8/3। तो आपका जो हाइट ऑफ द वॉल है इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ वॉल is decreasing at the rate of -8/3 centimeter per second. Next है evaluate integration of x² upon x² + 1 x² + 4 d of x। तो हम क्या करेंगे, हम x² को t कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पूरी कंडीशन को हम लोग x² में t शिफ्ट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया, तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं तो इनको सेपरेट कर लीजिए, a/t/1 b/t/4, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a के साथ t+4 और b के साथ t+1 आ जाएगा। अब जब हमारे पास ये कंडीशन बन गई, अब यहाँ पे हमारे पास t+1 और t+4 जो हैं ये लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर मल्टीपल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे t = -1 होगा तो a का वैल्यू ये आ जाएगा। उसके बाद b जो है आपके पास जब t -4 होगा तो b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए, अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब यही कंडीशन इसके इक्वल है, तो हमारे पास इन शॉर्ट ये जो रिजल्ट है ये इसके इक्वल आ जाएगा और यहाँ a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा। यहाँ पे हमने a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, अब ये कितना बन गया 1/x² + 1² कर लीजिए, x² + 4 है तो x² + a² कर लीजिए। तो ये इंटीग्रेशन है 1/x² प्लस या a² + x² आप इसको लिख सकते हैं। ये है 1/a tan 1 x/a + c का, तो ये फार्मूला डायरेक्ट बन जाता है tan 1 x/a के लिए, आप इसको इजली कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z फॉर दिस लीनियर कांस्टेंट ये दिए गए हैं आपके पास। 3 कंडीशन है इसके बाद, x + 3y < 60, x + y > 60, x < y, एंड ये कंडीशन। तो पहले ये तो हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है एंड मिनिमाइज है, ठीक है। आपके पास ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये सेकंड है, उसके बाद ये आ गया आपके पास x < y, ये फोर्थ कंडीशन आ गई। उसके बाद है x, ये आपके पास पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये जो इनइक्वालिटी है ये < को = से रिप्लेस करेंगे, तो ये पॉइंट बन गया आपके पास 0, 20 एंड 60, 0। हमने क्या किया, इसमें हमने x 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा 20, फिर y 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा 60, ये पॉइंट बन गया। अब हमने इनसे ये लाइन पर ड्रा कर ली 0, 20 एंड 60, 0 से। दूसरी इक्वेशन हमने ये ले ली, यहाँ पे > को = से रिप्लेस किया है, तो x 0 होगा तो y 10, y 0 होगा तो x 10, ये 2 पॉइंट बन गए हमारे पास। तो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना ली हमने। नेक्स्ट है x = y, क्योंकि x < y है तो हमने
लेस देन इक्वल्स टू को इक्वल्स टू रिप्लेस कर लिया तो इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू वाई। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि 0x 0 होगा तो y भी 0, x 5 होगा तो y भी 5। ठीक है, तो हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये बन गई आपके पास x इक्वल्स टू वाई के लिए लाइन। अब इनके लिए हम लोग सोल्यूशन रीजन देखेंगे। तो पहली लाइन हम ये ट्राई करते हैं, ये क्या था, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 60। इनका सोल्यूशन रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी ने इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब फर्स्ट पार्ट में ओरिजिन है 0 0 लाई करता है, तो हम चेक करेंगे क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, 0 0 सेटिस्फाई करता है, दैट मीन कंडीशन ट्रू है, तो सोल्यूशन रीजन में ओरिजिन लाई करेगा। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हम भी देखेंगे कि इसने भी इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ये वाला है, एक में ओरिजिन है, दूसरे में ओरिजिन नहीं है, तो हम यहाँ पे भी ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन रीजन में लाई नहीं करता है, तो अपवर्ड आ जाएगा। फिर y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन आ गई। अब इस लाइन ने भी इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो हमने क्या किया, इस प्लेन में एक पॉइंट ले लिया, ये 20 0 और लाइन है x लेस देन इक्वल्स टू वाई। अब देखते हैं x है 20 लेस देन इक्वल्स टू वाई है 0, तो क्या 20 0 पॉइंट जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 20 लेस देन 0 नहीं है, दैट मीन 20 0 इसके सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होगा, तो सोल्यूशन रीजन अपवर्ड हो जाएगा, तो ये आपका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट क्या हो गए, एक यही 0 10, एक ये हो गया 0 20, एक यहाँ पे हो गया 15 15 और एक यहाँ पे हो गया 5 5। ये चार कॉर्नर पॉइंट आ गए। तो कॉर्नर पॉइंट से हमने क्या किया, इनको सब्स्टिट्यूट कर लिया इसमें, जो आपका ये कंडीशन था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z, दैट इज 3x प्लस 9y, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया 3x प्लस 9y, तो ये सारे पॉइंट हमारे पास आ गए। तो हमने देखा कि आपका 0 20 और 15 15 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, दैट इज 180, और 5 5 पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है 60। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एंड x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसको बाई एक्सपेंडिंग R1 कर लिया, पहले हमने x ले लिया रो और कॉलम को, तो ये आ गया माइनस एक्स 1 1x। फिर ये सेकंड ले लिया हमने साइन थीटा से, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1x। फिर हमने थर्ड ले लिया, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स और 1। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस कॉस थीटा, तो ये आ गया, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कॉस का थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, इन दोनों में से x कॉमन किया जा सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा हो जाएगा, जो 1 आ जाएगा, तो आपके पास सिर्फ x रह जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस एक्स और एक्स है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेट साइन एक्स रेज टू पावर 8 कॉस एक्स रेज टू पावर 8 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा ट्रिक है, आइए हम इसको कंसिडर करते हैं। तो हमने इसको क्या कर लिया, ये 4 का स्क्वायर कर लिया, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई टू 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है साथ में हमारे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब इस कॉस 4x को भी हम ध्यान से देखें, साइन 4x कॉस 4x है, इसको भी ध्यान से देखें, तो ये क्या है, ये स्क्वायर का स्क्वायर किया जा सकता है, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, ये पूरी कंडीशन 1 हो जाएगी, बाकी रह गया ये कंडीशन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हमने इस कंडीशन को ध्यान से देखा, तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कर लिया, तो साइन 4x कॉस 4x बन गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, बी है कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ऐड ऑन कर लिया, ताकि इनको कैंसिल करेंगे तो बाकी सेम कंडीशन वही रहेगी। फिर हमने इन तीनों को कंबाइन किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है जी, और इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया, कॉस 2x के। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, 1 स्क्वायर, तो यहाँ से हमने हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में भी यही था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉस 2x रह जाएगा, माइनस
कॉमन हो गया, cos 2x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन 2x/2, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है ये, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेट x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4। तो हमने क्या किया कि बाकी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x4 को हमने किया एक्स क्यूब डॉट एक्स, एक्स क्यूब को यहाँ ले आए, बाकी ये 2 लॉग ऑफ x है तो ये n लॉग ऑफ m है, हम इसको कर सकते हैं लॉग रिथम ऑफ m रेज़ टू पावर n, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर कर लिया। अब इस कंडीशन को देखें तो लॉग m माइनस लॉग n है ये, तो इसको लिखा जा सकता है log m अपॉन n, तो log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, एक्स क्यूब को अलग कर दिया, अब ये डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में x ले आए, अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी यही है। अब ये एक्स स्क्वायर है तो इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है तो 1/2 कर लिया पावर में। अब इन दोनों में सेम कंडीशन है तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, -2 एक्स की पावर -2, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, -2 एक्स रेज़ टू पावर -3 डी ऑफ एक्स, तो एक्स रेज़ टू पावर -3 1/3 हो जाएगा, तो ये -1/2 डी टी हो गया। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स किसके शिफ्ट हो गया बेटा, -1/2 डी टी से, बाकी यही कंडीशन सेंटर में रह गया, तो ये पूरा टी कंसीडर किया, टी रेज़ टू पावर 1/2 एंड लॉग ऑफ टी। फिर आ गया हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया आइलेट। आइलेट क्या है बेटा कि फर्स्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, लॉगरिथमिक है तो उसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया, फिर अलजेब्रिक है इसको सेकंड कंसीडर कर लिया। ठीक है, आ जाइए एक्सपोनेंशियल कंडीशन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो टी की पावर कितना आ जाएगा 3/2 माइनस लॉग टी का कितना आ जाएगा 1/t, और टी रेज़ टू पावर 1/2 है तो टी 3/2 डी टी हो गया। ठीक है, यहाँ से ही कैंसिल होगा तो टी की पावर 1/2 ही रह जाएगी, बाकी ये 3/2 है तो रेसिप्रोकल 2/3 आ जाएगा, बाकी ये कंडीशन तो एज इट इज़ रहेगा। इसकी पावर करेंगे फिर से तो ये कितना आएगा, टी रेज़ टू पावर 3/2 तो 4/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में 3/2 प्रेजेंट है, -1/2 को पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, 4 आ जाएगा 2/। अब इन दोनों में से टी रेज़ टू पावर 3/2 को कॉमन कर लीजिए, ये 1/3 यहाँ दोनों में प्रेजेंट है, -1/3 को कॉमन करेंगे, यहाँ से पूरा ही कॉमन हो जाएगा तो लॉग टी रह जाएगा, यहाँ से कॉमन होगा तो -2/3 प्लस ही रह गया। अब टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि गिवन फंक्शन आपके पास वेरिएबल एक्स में था तो उसको उसी में वापस ले आइए, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड dy अपॉन dx, x cos ऑफ x रेज़ टू पावर x एंड x sin ऑफ x रेज़ टू पावर 1 ऑफ x। ये आपके पास फंक्शन, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। y आपके पास ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन को u कंसीडर कर लीजिए, सेकंड कंडीशन को v कंसीडर कर लीजिए, तो इनको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस v के। आपको क्या कहा गया फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड dy अपॉन dx, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए, dy अपॉन dx किसके इक्वल आएगा, du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx। अब u किसके इक्वल है बेटा, x cos ऑफ x रेज़ टू पावर x के, यही है, तो अप्लाई लॉगरिथम बोथ साइड, तो log u किसके इक्वल आएगा, log x cos ऑफ x रेज़ टू पावर x। अब ये कंडीशन किसके इक्वल है, लॉगरिथम ऑफ n log m, तो n log m की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आप लोगों ने करा हुआ बड़े अच्छे से, तो अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं दो फंक्शंस का और उनमें प्रोडक्ट हो रहा है तो फर्स्ट डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, एक्स लॉग ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स का करेंगे डेरिवेटिव तो कितना आएगा 1/x कॉज ऑफ एक्स, फिर इनका डेरिवेटिव यहाँ पे अंदर होगा प्रोडक्ट रूल, तो x ऐसे ही रहेगा, cos x का डेरिवेटिव -n x, फिर cos x ऐसे ही रहेगा तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर ये रहेगा log x cos ऑफ x है, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा तो 1 आएगा, ये x और ये कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास कितना रह जाएगा, अभी इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो sin अपॉन cos tan हो जाएगा, cos और cos कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, log x cos ऑफ x रह जाएगा, तो ये du अपॉन dx आ गया। फिर ये v आ गया आपके पास, अप्लाई log ऑन बोथ साइड, तो log v किसके इक्वल आ जाएगा, log x sin ऑफ x रेज़ टू पावर 1/x, तो ये अगेन लॉगरिथम ऑफ m रेज़ टू पावर n बन गया, तो ये log n रेज़ टू पावर m हो जाएगा, तो 1/x। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स।
ठीक है। तो log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx। अब इसका डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो 1/x³ मैंने बना लिया x⁻⁻1। तो इसको हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, पहले फर्स्ट डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, log x है ये पूरा, तो 1/x, फिर डेरिवेटिव होगा x sin of x का, फिर ये एज इट इज ही रहेगा, फिर डेरिवेटिव होगा x⁻⁻1 का, तो x⁻⁻1 कितना आ जाएगा -1/x²। और यहाँ पे x sin of x का डेरिवेटिव किया जाएगा, तो x कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर sin x ऐसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1/x², तो 1/x², x² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन कर लीजिए। अब ये v को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आए हैं हम लोग, ठीक है। v यहाँ पे आ गया, v किसके इक्वल था, x sin of x की पावर 1/x, x² कॉमन किया, sin x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos अपॉन sin cot हो जाएगा, sin और sin यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। बाकी ये कंडीशन आ गई। अब आपको क्या चाहिए था, फाइंड dy/dx। तो यहाँ पे dy/dx में किसका वैल्यू चाहिए, du/dx और dv/dx का। तो du/dx ये है, dv/dx यहाँ पे है, इन दोनों को यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट y किसके इक्वल है, e⁻a cos इनवर्स x। आपको क्या करना है, शो दैट 1 - x² d²y/dx² - x dy/dx - a²y = 0। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल कंडीशन है, आपको इसको इक्वेट करना है कि आपको पता नहीं इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमारे पास dy/dx भी चाहिए, d²y/dx² भी चाहिए। ये फंक्शन y है, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x किसके इक्वल होता है, e⁻x, लेकिन फिर डेरिवेट किया जाता है x का। तो वैसे यहाँ पे है कि e⁻x का डेरिवेटिव, तो e⁻x ही आ जाएगा, लेकिन फिर डेरिवेटिव किया जाएगा a cos इनवर्स x के लिए। a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x हो जाएगा -1/√1 - x²।